नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तब राजा मिलिंद भंते नागसेन के पास गया और उन्हें नमस्कार तथा अभिनंदन करने के बाद एक और बैठ गया। भंते नागसेन ने भी उत्तर में राजा का अभिनंदन किया। राजा भंते को अभिनंदन किया, राजा को भंते भी अभिनंदन किया बहुत सुंदर से। तो ये चीज को देख के राजा का मन में प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। उसके बाद एक साइड और बैठ के राजा ने भंते जी को पूछने लगा, आप किस नाम से जाने जाते हैं? आपका शुभ नाम क्या है? भंते ने बोला, महाराज मुझे नागसेन के नाम से जाना जाता है और मेरे ब्रह्मचारी जो दोस्त लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज माँ पिताजी लोग ऐसा नाम देता है जैसे नागसेन, सूरसेन, वीरसेन या सिंहसेन पहचानने के लिए, लेकिन ये सब नाम सिर्फ यूज करने के लिए, व्यवहार करने के लिए ही देता है, क्योंकि नागसेन के नाम पे सचमुच में ऐसा कोई पुरुष नहीं है बोल के बोला। तब राजा मिलिंद ने बोला, मेरे 500 यावनों और 80,000 भिक्षुओं, आप लोग सुना, भंते नागसेन का कहना है सचमुच में कोई एक पुरुष नहीं है। उनके इस कहने को क्या समझना चाहिए? तो राजा ने बोला, यदि कोई एक पुरुष नहीं है तो कौन आपको चीवर, पिंडपाता, सेनासना और गिलाना पच्चय देता है? कौन उसका बुक करता है? कौन शील की रक्षा करता है? कौन ध्यान भावना का अभ्यास करता है? कौन आर्य मार्ग के फल निर्वाण का साक्षात्कार करता है? कौन पाना तिपाता करता है? कौन अदिन्न दाना करता है? कौन कामे सुमिच्छाचारा करता है? कौन मुसावादा करता है? कौन सुरा मिरिया करता है? यदि ऐसे बात है तो ना पाप है और ना पुण्य, ना पाप और पुण्य कर्मों का कोई करने वाले होगा, ना पाप और पुण्य कर्मों के कोई फल होते हैं। भंते नागसेन, यदि आपको कोई मार डाले तो किसी का मरना नहीं हुआ। भंते नागसेन, तब आपके कोई गुरु भी नहीं होगा, कोई उपजया भी नहीं हुआ, आपकी उपसंपदा भी नहीं हुए होगा। आप बोलते हैं कि आपका ब्रह्मचारी पालन करने वाला दोस्त लोग आपको नागसेन नाम से बुलाता है, तो यहाँ नागसेन क्या है? भंते, क्या ये केश नागसेन है? भंते ने आंसर दिया, नहीं महाराज, ये नौक, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वक्का, हृदय, 32 जो बॉडी पार्ट है, एक एक करके राजा ने पूछते गया। नहीं महाराज। भंते, तब क्या आपका रूप नागसेन है? नहीं महाराज। क्या आपकी वेदनाओं नागसेन है? नहीं महाराज। आपके संस्कार नागसेन है? नहीं महाराज। आपके विज्ञान नागसेन है? नहीं महाराज। भंते, तो क्या रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान सभी एक साथ नागसेन है? भंते ने बोला, नहीं महाराज। भंते, तो क्या इन रूपादि से भिन्न कोई नागसेन है? भंते ने बोला, नहीं महाराज। भंते, मैं आपसे पूछते पूछते थक गया, किंतु नागसेन क्या है इसका पता नहीं चला। तो नागसेन केवल शब्द मात्र है, आखिर नागसेन है कौन? भंते, आप झूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है। राजा ने बोला, देखा मेरा 500 सैनिक लोग, यहाँ उपस्थित 80,000 भिक्षु लोग, सबका सामने नागसेन ने झूठ बोलता है। तब नागसेन भंते ने राजा को बोला। तो भंते ने पूछा, महाराज आप तो क्षत्रिय है, आपका पैर सब तो बहुत नाजुक है, तो इस दोपहर के समय इतना धूप दे रहा था,
गरम वाला बालू और छोटा छोटा पत्थर सब रास्ता में पड़ा था। वो सब में जो है आप पैदल आए हैं, आपके पैर में काफी दर्द हो रहा होगा, आप बहुत थक गया होगा, मन अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, शरीर काफी दर्द हो रहा होगा। आप पैदल चल के आया या रथ में आया? तो राजा ने बोला, भंते मैं पैदल चल के नहीं आया, मैं रथ पर आया हूं। तो भंते ने बोला, महाराज यदि आप रथ पर आए तो मुझे बताए कि आपका रथ कहाँ है। महाराज क्या चक्के रथ है? महाराज ने बोला, नहीं बनते। क्या रथ की रस्सियां रथ है? राजा ने बोला, नहीं बनते। क्या लगाम रथ है? नहीं बनते। क्या चाबुक रथ है? महाराज ने बोला, नहीं बनते। बनते जी ने महाराज को रथ का हर एक पार्ट को एक एक नाम लेके राजा को पूछा, लेकिन राजा का उत्तर में सब नहीं बनते, नहीं बनते। बनते ने पूछा, ये पूरा सबको मिला के रथ है क्या? राजा ने बोला, नहीं बनते। बनते ने बोला, महाराज आपसे पूछते पूछते मैं थक गया हूं, किंतु यहाँ पता नहीं लगा कि रथ कहाँ है। क्या रथ केवल एक शब्द मात्र है? आखिर यहाँ रथ क्या है? महाराज आप झूठ बोलते हैं। बनते जी ने बोला, महाराज सारे जम्बूद्वीप में आप सबसे बड़ा राजा है, भला किस से डर कर आप झूठ बोलते हैं? 500 यवनों और मेरे 80,000 भिक्षुओं, आप लोग सुने। राजा ने बोला कि मैं रथ पर सवार होके यहाँ पे आया, लेकिन वो रथ किधर है, रथ कहाँ पर है, मुझे देखा नहीं पाया। किंतु मेरे पूछने पर रथ कहाँ है वे मुझे नहीं बता पाए। क्या उसकी बात मानना चाहिए? उपस्थित 500 यवनों ने भंते नागसेन को बहुत अच्छा से साधु साधु बोल के राजा मिलिंदा से कहा, महाराज यदि आप सके तो उत्तर दे। राजा मिलिंदा ने भंते नागसेन से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिस तरह रथ को उसके अलग अलग हिस्सों के आधार पर एक नाम दिया जाता है, ठीक उसी तरह मेरा सर का बाल से लेकर शरीर में जितना भी अंग है वो अलग अलग पार्ट होता है, वो सब पार्ट को एक साथ में मिला के उसको एक नाम दिया गया है, नागसेन बोल के। लेकिन परमार्थ सच्चा में नागसेन ऐसा कोई एक पुरुष नहीं है बोल के महाराज को बनते जी ने बोला। दो सच्चा है, एक समुदी सच्चा, दूसरा परमार्थ सच्चा। राजा मिलिंदा ने नागसेन बनते से कहा, बनते नागसेन आश्चर्य है, अद्भुत है, इस जटिल प्रश्न को आपने बड़ी आसानी से समझा दिया है मुझे। अगर इस समय भगवान बुद्ध भी होता तो भगवान बुद्ध स्वयं भी अवश्य साधुवाद देता। तो भगवान बुद्ध भी ऐसा कहता कि तुमने इस जटिल प्रश्न को, इस कठिन प्रश्न को बड़ी आसानी के साथ समझा दिया बोल के। राजा प्रसन्न हो गया। तो उसके बाद राजा ने पूछा, बनते नागसेन आप कितने वर्ष के हैं? बनते ने बोला, महाराज मैं 7 वर्ष का हूं। तो महाराज ने पूछा, बनते यहाँ 7 क्या है? क्या आप 7 हैं या केवल गिनती 7 है? उसी समय महाराज का इतना सारा आभूषण के साथ पहना हुआ वहां बैठे थे। उसी समय धूप भी दे रहा था। वो धूप देने के कारण महाराज का जो छाया है वो मट्टी में दिखाई दे रहा था। राजा के पास एक बर्तन में पानी था, वो पानी का बर्तन में भी महाराज का रूप दिखाई दे रहा था। तो नागसेन बनते जी ने पूछा, महाराज आपकी छाया पृथ्वी में पड़ रहा है और पानी में भी आपका रूप दिखाई दे रहा है, तो महाराज क्या आप
राजा है या छाया राजा है? तो राजा ने बोला, भंते नक्सेन, मैं राजा हूं, छाया राजा नहीं है। तो भंते ने बोला, महाराज इसी तरह वर्ष की गिनती 7 है, मैं 7 नहीं हूं, किंतु मेरे कारण ही यहाँ 7 वर्ष की गिनती हुई है, ठीक आपकी छाया की तरह। तो राजा ने बोला, भंते नागसेन, आश्चर्य है, अद्भुत है, आपने इस जटिल प्रश्न को भी बड़ी खूबी के साथ सुलझा दिया। राजा बहुत संतोष हो रहा है, हर एक प्रश्न का आंसर मिलने के साथ साथ उसको उत्साहित होता है, बहुत प्रसन्न हो रहा था। राजा बोला, भंते नक्सेन, क्या आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे, डिबेट, बातचीत करेंगे? तो भंते ने बोला, महाराज यदि आप पंडितों की तरह डिबेट करेंगे तो अवश्य करूंगा, और यदि राजाओं की तरह डिबेट करेंगे तो नहीं करूंगा। राजा ने पूछा, भंते किस तरह पंडित लोग डिबेट करते हैं? तो भंते ने बोला, महाराज पंडित डिबेट में एक दूसरे को तर्कों से लपेट लेता है। ज्ञानी पंडित लोग जो है डिबेट करने के समय एक दूसरों को फंसाता है और एक दूसरों का फंसाया वाला चीज को खोलता है। बातों बातों में एक दूसरों को तर्कों से पकड़ लेता है, एक दूसरे की पकड़ से छूट जाता है, एक दूसरे के सामने तर्क रखता है, वो उसका खंडन कर देता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कोई भी गुस्सा नहीं करता है। भंते ने बोला, महाराज इसी तरह पंडित लोग डिबेट करते हैं। राजा लोग कैसे डिबेट करते हैं? भंते ने बोला, महाराज राजाओं के डिबेट में यदि कोई राजा का खंडन करता है उसे तुरंत दंड दिया जाता है, इसे ऐसा दंड दो। महाराज इसी तरह राजा लोग डिबेट करते हैं। तो राजा ने बोला, भंते मैं पंडितों की तरह डिबेट करूंगा, राजाओं की तरह नहीं। आप विश्वास के साथ डिबेट करें, जैसे आप किसी भिक्षु के साथ या सामनेर के साथ या उपासक के साथ या विहार में रहने वाले किसी के साथ बातें करते हैं, उसी तरह पूरे विश्वास से मेरे साथ डिबेट करें। राजा ने और बोला कि मत डरे, बिल्कुल ना डरे। भंते ने ऐसा बोला, बहुत अच्छा कहकर भंते ने स्वीकार किया। राजा ने बोला, भंते मैं पूछता हूं। महाराज पूछे। महाराज ने बोला, मैंने तो पूछा है। भंते ने बोला, महाराज मैंने उसका उत्तर भी दे दिया। भंते आपने क्या उत्तर दिया? महाराज आपने क्या पूछा? तब राजा मिलिंदा के मन में ये बात आया, अरे ये भिक्षु पंडित है, मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है, मैं इनसे बहुत सी बातें पूछ सकता है। लेकिन शाम हो चुका है, अच्छा होगा कि कल मेरे राजमहल में ही डिबेट का प्रोग्राम रखे। तो राजा ने अपने देव मंत्री से कहा, देव मंत्री आप भिक्षु से कह दो कल राजभवन में ही डिबेट होगा, बातचीत होगा। ये कह राजा मिलिंदा आसन से उठा, भंते नागसेन से परमिशन लिया और वो अपने रथ के ऊपर बैठा और चलते चलते रास्ता में नागसेन नागसेन बोलते बोलते गया है बोल के बोला। तब देव मंत्री ने भंते नागसेन से कहा, कल राजभवन में ही बातचीत होगा। भंते ने बोला, बहुत अच्छा। भंते ने स्वीकार किया। दूसरे दिन सुबेरे सुबेरे देव मंत्री अनंत काया, मंकोरा और सब्बा दिन्ना 4 लोग राजा के पास गया और बोला, महाराज क्या आज भंते नागसेन आएगा? राजा ने बोला, हाँ आएगा ना। कितने भिक्षु के साथ आएगा? तो राजा ने बोला, जितने भिक्षु आना चाहते हैं
उतना आए। तब सब्बदिन्ना बोला, महाराज अच्छा हो यदि 10 भिक्षुओं के साथ आए। राजा ने कहा जितने चाहे उतने के साथ आएगा। दूसरी बार तीसरी बार भी उन्होंने सेम पूछा, राजा ने सेम आंसर दिया। तो उसके बाद राजा ने कहा मैं कहता हूं जितने चाहे उतने के साथ आए। सब्बदिना 10 ही क्यों कहते हैं? क्या हम लोग भिक्षुओं को भोजन नहीं दे सकते? तब सब्बदिना चुप हो गया। तब देव मंत्री अनंत काया और मंकोरा भंते नागसेन के पास जाकर बोले, भंते राजा मिलिंदा ने कहा है कि आप जितने भिक्षुओं को चाहे उतने साथ ला सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे अनंत काया का उपासक बनना। तब भंते नागसेन ने सुबह ही अपने चिवर पहना, हाथ में पात्र लिया और हजारों भिक्षुओं के साथ सागल नगर में प्रवेश किया। उस समय भंते नागसेन के पास चलते हुए अनंत काया ने पूछा, भंते जब मैं नागसेन ऐसा कहता हूं तो यहाँ नागसेन है क्या? भंते ने बोला, आप नागसेन से क्या समझते हैं? सांसें भीतर जाती है और बाहर आती है, उसी को मैं नागसेन समझता हूं। तो भंते ने बोला, यदि यहाँ जीव वायु भीतर जाकर बाहर नहीं आए या बाहर आकर भीतर नहीं आए तो वो पुरुष जिएगा या नहीं? अनंत काया ने बोला, नहीं भंते, जो ये शंख बजाने वाले शंख बजाते हैं उसका फूंक वायु क्या फिर भी उसके भीतर जाते हैं? अनंत काया ने बोला, नहीं भंते, जो ये बांसी बजाने वाले बांसी बजाते हैं उनके फूंक वायु क्या फिर भी उनके भीतर जाते हैं? अनंत काया ने बोला, नहीं भंते। तो ऐसा करके भंते नागसेन ने बहुत सारा उदाहरण देते हुए उसको समझाया। इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद हर एक एग्जाम्पल में अनंत काया ने नहीं बनते नहीं बनते बोला। उसके बाद भंते ने आंसर दिया, तब वे मर क्यों नहीं जाते? तो अनंत काया ने बोला, आपके साथ में डिबेट नहीं कर सकता, कृपया बताइए कि बात क्या है? तो भंते ने बोला, यहाँ जीव वायु कोई चीज नहीं है, सांस लेना और छोड़ना तो केवल इस शरीर का धर्म है। भंते ने अभिधम्म के अनुकूल इस बात को समझाया। अनंत काया समझ गया और उपासक बन गया। तो भंते नागसेन राजा का महल में पहुंचा और जहां पे बैठने के लिए आसन लगा के था उस आसन में जाके नागसेन भंते और जितने भी भंते लोग जाके बैठ गया। बैठने के बाद भोजन के टाइम था तो राजा मिलिंदा खुद वो भंते लोगों को अपने हाथों से सर्व किया। भंते लोगों को भोजन देने के बाद अपने हाथों से जितना भी भंते था सभी भंते को एक एक जोड़ा चीवर दान किया और नागसेन भंते जी को 3 जोड़ा चीवर दान किया। चीवर दान देके बोला, भंते जी 10 भिक्षु आपके साथ रहे और बाकी लौट जाए। तब राजा मिलिंदा ने भंते नागसेन भोजन होने के बाद राजा ने अपना कुर्सी से उतरकर नीचे आसन में खुद के लिए लगाया और उसमें बैठा। भंते भी वहां उसके बाजू में, भंते जी थोड़ा ऊंचा आसन में बैठा और भंते जी किस विषय के ऊपर हम लोग बातचीत करें? भंते ने बोला, महाराज हम लोगों का जीवन के लिए तो धम्मा ही जरूरत है, इसीलिए धम्मा के ऊपर ही हम लोग बातचीत करेंगे। तो राजा ने बोला, भंते नागसेन किस लिए आपकी प्रवज्जा हुए है? आपका परम उद्देश्य क्या है? तो भंते ने बोला, महाराज प्रवज्जा होने के कारण दुख को रुकाने के लिए और नया दुख को उत्पन्न नहीं होने के लिए हम प्रवज्जा हुआ है। फिर भी जन्म ग्रहण ना हो ऐसा परम निर्वाण पाना हमारा लक्ष्य है। भंते नागसेन
क्या सभी लोग इसीलिए प्रवचित होते हैं? तो भंते ने बोला नहीं महाराज, कुछ इसके लिए प्रवचित होते हैं, कुछ राजा से डर के कारण प्रवचित होते हैं, कुछ चोरी करता है वो चोरी से दंड से बचने के लिए प्रवचित होता है, कुछ कर्ज के बोझ से बचने के लिए प्रवचित होते हैं, कुछ पेट पालने के लिए प्रवचित होता है। लेकिन जो व्यक्ति सही विचार लेके श्रद्धा के साथ जो प्रवचित होते हैं वे इसलिए प्रवचित होते हैं। राजा ने बोला भंते, क्या आप इसी के लिए प्रवचित हुए हैं? महाराज, मैं जब प्रवचित हुआ था उसी समय बहुत छोटा था, उसी समय नहीं जानता था कि किस लिए प्रवचित हो रहा हूं। मेरा मन में ये विचार आया था कि ये बुद्ध भिक्षु बहुत पंडित होते हैं, मुझे भी शिक्षा देंगे, तो इसलिए मैं प्रवचित हुआ हूं। राजा ने बोला भंते, बहुत ठीक, बहुत अच्छा है। राजा बोला भंते नक्सेन, क्या ऐसे भी कोई है जो मरने के बाद फिर जन्म नहीं ग्रहण करते? तो भंते ने बोला कुछ ऐसे हैं जो जन्म ग्रहण करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। राजा ने पूछा कौन जन्म ग्रहण करते हैं और कौन नहीं? भंते ने बहुत अच्छा से आंसर देता है, जिसका मन में किलेसा जैसा मन का मेल लगा है वे जन्म ग्रहण करते हैं, और जो किलेसा से रहित हो गया है वे जन्म नहीं ग्रहण करते। राजा ने बोला भंते, आप जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं? भंते ने बोला महाराज, यदि संसार की ओर आसक्ति लगे रहेंगे तो जन्म ग्रहण करूंगा, और यदि आसक्ति छूट जाएंगे तो नहीं करूंगा। महाराज ने बोला भंते बहुत अच्छा, बहुत साधु साधु। राजा ने और बोला भंते नक्सेन, जो जन्म नहीं ग्रहण करते क्या वे विवेक लाभ करने से जन्म नहीं ग्रहण करते? भंते का आंसर है महाराज, विवेक लाभ करने से, ज्ञान लाभ करने से और दूसरे पुण्य कर्मों के कारण से जन्म ग्रहण नहीं करता। तो राजा ने बोला भंते, विवेक लाभ और ज्ञान दोनों तो एक ही है ना? तो भंते ने बोला नहीं महाराज, विवेक दूसरे ही चीज है और ज्ञान दूसरे ही चीज है। इन भेड़ बकरों, गाय बैल, ऊंट तथा गधों को विवेक तो है किंतु ज्ञान नहीं है। राजा ने बोला बहुत अच्छा। राजा बोला भंते, विवेक की पहचान क्या है और ज्ञान की पहचान क्या है? तो भंते ने बोला महाराज, बुद्ध हो जाना विवेक की पहचान है और काटने की शक्ति का होना ज्ञान की पहचान है। तो राजा ने बोला ये कैसे? कृपया उपमा देकर समझाइए। तो भंते ने बोला महाराज, आपने कभी गेहूं काटते हुए देखा है? तो महाराज बोला हाँ भंते, देखा है। भंते ने बोला महाराज, लोग कैसे गेहूं की काटनी करते हैं? महाराज ने भंते जी को बताया भंते एक हाथ से गेहूं का पेड़ को पकड़ता है, दूसरे हाथ से पेड़ को काटता है। भंते ने बोला महाराज, इसी तरह योगी लोग विवेक से अपने मन को पकड़ता है, ज्ञान से किलेसा को काट डालता है। बोला इसी भाव से मैंने कहा है, बोध होना विवेक की पहचान है और काट डालना ज्ञान की पहचान है। तो राजा को बहुत प्रसन्न हुआ, बोला भंते ठीक कहा है, साधु साधु। तो राजा ने बोला भंते, आपने जो अभी कहा पुण्य धर्म के कारण से, यहाँ पुण्य धर्म क्या है? तो भंते ने बोला महाराज, शील, श्रद्धा, वीर्य, सती और समाधि, यही पुण्य धर्म है। बोलो साधु साधु।